नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया द विजन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने दो वीडियो पढ़ लिया जिसमें हमने संधि के बेसिक के विषय में देख लिया। पहले वीडियो में हमने देखा था संधि कितने प्रकार का होता है। हमने पढ़ा था संधि 3 प्रकार का, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि उसे कहते हैं जब वर्णों का मेल हो तो संधि कहलाता है, लेकिन जब स्वर वर्णों का मेल हो तो स्वर संधि कहलाता है। हम लोग पढ़ रहे थे स्वर संधि, और स्वर संधि में हमने पढ़ा था कि स्वर संधि 5 प्रकार का होता है। पहला बताया गया था दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा एड़ स्वर संधि और पांचवा अयाज स्वर संधि, जिसमें हम लोगों ने दूसरे वीडियो में पढ़ा था दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरे वीडियो में गुण स्वर संधि क्या होता है। और पहले वीडियो में बेसिक के विषय में और फार्मूले के विषय में बता दिया गया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि में देखिए, पढ़ने से पहले आपको फिर से हम एक बार परिवार के विषय में बता दे रहे हैं। हमने बताया था कि जो पहला परिवार होता है उसके अंतर्गत अ और आ आता है। पहले परिवार के अंतर्गत हमने आपको बता दिया था कि अ और आ जो होता है वो किस परिवार के अंतर्गत आता है, पहले परिवार के अंतर्गत। दूसरे परिवार के अंतर्गत आता है, हमने बताया था दूसरे परिवार के अंतर्गत आएगा छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और री। हमने इतना बता दिया था कि दूसरे परिवार के अंतर्गत आएगा। और हमने बताया तीसरे परिवार के अंतर्गत आएगा ए ओ औ, ए ओ और औ, ओ और औ। और चौथे परिवार में हमने बताया था, चौथे परिवार के अंतर्गत हमने बताया था अंग आएगा। चौथे परिवार में क्या आएगा, अंग। अब चौथा परिवार जो है केवल फार्मूला बनाने के लिए बताया गया है, यह स्वरों के अंतर्गत नहीं आता। हमने बताया था स्वर जो होता है उसकी संख्या 11 है, मात्राओं की संख्या 10 है। तो ये देखिए, पहले परिवार, दूसरा परिवार, तीसरा और चौथा। तो दीर्घ संधि में हमने देखा कि जब पहला परिवार मिले और पहले परिवार का निर्माण कर दे तो वहां दीर्घ संधि होती है। या फिर दूसरा परिवार मिले और दूसरे परिवार का ही निर्माण कर दे तो वहां भी दीर्घ संधि। लेकिन जो स्वर होने चाहिए वो समान। अब हम दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा संधि का नाम गुण स्वर संधि। दूसरी संधि कौन सी है, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। अब स्वर संधि, गुण स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि आपको बता रहे जब स्वरों का मेल स्वरों से हो तो स्वर संधि कहलाता है। अब गुण स्वर संधि का ट्रिक हमने बताया था पहले वीडियो में। एक पहला परिवार दूसरा परिवार मिलके तीसरे परिवार का निर्माण कर दिया जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें पहला परिवार मिलेगा, दूसरा परिवार मिलेगा और जो निर्माण होगा वो तीसरे परिवार का होगा। गुण संधि के पास यही गुण होता है कि पहला परिवार मिलेगा, दूसरा परिवार मिलेगा और तीसरे परिवार का निर्माण कर देगा। अब हम पहले परिवार में जैसे सूत्र में देख लीजिए, जैसे यहाँ लिखा गया है, तो पहले परिवार में कौन कौन आएगा, अ और आ जाएगा। पहले परिवार के अंतर्गत कौन आता है, अ और आ। अब इसके साथ देखिए कितने कंडीशन हो सकते हैं, 3 कंडीशन। देखिए 3 कंडीशन में अ और आ के साथ प्लस में क्या क्या आ सकता है, या तो छोटी ई आए, या तो बड़ी ई आए, या तो छोटा। दूसरा कंडीशन हो सकता है या तो ऊ आए, छोटा ऊ, या तो बड़ा ऊ आए। या तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, री आ जाए, अ या आ के साथ री आ जाए। देखिए जैसे हमने बताया पहला परिवार प्लस दूसरा परिवार, तो पहला परिवार हो गया। और दूसरे परिवार में ई ऊ और री है, तो ई या ई आए, अ या आ के साथ ई या ई आ सकता है, अ या आ के साथ ऊ या ऊ आ सकता है, और अ या आ के साथ री आ सकता है। यदि अ या आ के साथ ई या ई आएगा तो हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। और देखिए हमने बताया था कि मात्रा के रूप में लगता है। और अगर अ या आ के साथ ऊ या ऊ आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। यदि अ या आ के साथ ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है। और ओ के लिए हमने बताया था एक मात्रा। और यदि अ या आ के साथ री आए तो री आए तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है, अर। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्रॉब्लम फंस गई आगे, अर हो गया। यहाँ तो मात्रा ठीक था, एक था, यहाँ 2 आ गया। जब 2 आ जाए तो हमें करना क्या, हमने बताया था कि जो मात्रा होता है पहले वाले में चला जाता है। जैसे
एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया महा जमा ईस, महा जमा ईस, महा जमा ईस। तो महा जमा ईस में देखिए यहाँ ह में आधा ह है और आ छिपा हुआ है, प्लस यहाँ बड़ी ई है। अब देखिए आ जो है वो किस परिवार का है? पहले परिवार का। ई जो है वो किस परिवार का है? दूसरे परिवार का। यहाँ देखिए पहला परिवार, दूसरा परिवार, और निर्माण कौन सा परिवार हो जाएगा? तीसरा। तो अ या आ के साथ ई या ई आए तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो ये दोनों को मिला के क्या कर देंगे? ए कर देंगे। और हमने बताया था इसका मात्रा रूप लगता है, और इसका मात्रा क्या होता है? और ह के साथ अगर ए का मात्रा लगेगा तो क्या हो जाएगा? हे हो जाएगा। ह के साथ ए की मात्रा हे हो जाएगा। तो यहाँ आ गया क्या? महेश। तो कुल मिला के बन गया क्या? महेश। इसको और इसको काट दिया जाता है, इसको काट दिया। यहाँ देखिए महेश हो गया, महेश। तो महेश हो गया, लेकिन यहाँ देखिए एक मात्रा था, केवल आ और ई जुड़ा था तो ए आया था, जिसके लिए मात्रा ले लिए। अब यहाँ भी देखिए, लेकिन इसमें दिक्कत है, अ और आ जाएगा। अ जो आएगा वो देखिए यहाँ प्लस के पहले वाले जो मात्रा जुड़ रहा है वो ह के ऊपर आके जुड़ गया है। तो इसी प्रकार इसका जो होगा अ प्लस वाले के पहले आएगा, और जो र आएगा आधा र वो प्लस वाले के बाद में जाके। अभी एग्जांपल लिया जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या कहने का अर्थ है। तो देखिए एक एग्जांपल ये हो गया। अभी पहले वाले पे अभी हम लोग देख रहे हैं जब अ या आ के साथ ई आए, ई या ई आए, तो एक एग्जांपल ले लीजिए। अब दूसरा देखिए, जैसे हम कहें रमा जमा ईस, रमा जमा ईस, रमा जमा ईस। अब देखिए रमा जमा ईस में म में क्या आएगा? आधा म है और पूरा आ है, और यहाँ छोटी ई है और बड़ी ई है, दोनों को मिला के देखिए, सॉरी यहाँ आ है और ई है। देखिए आ किस परिवार का है? पहले परिवार का। और ई किस परिवार का है? दूसरे परिवार का। जब दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरा परिवार बन जाएगा। आ और ई के साथ क्या आता है? ए आता है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्या? ए। और ए को हमने बताया था ये पहले जब आता है तो मात्रा के रूप में आता है, तो ऐसी मात्रा लग जाएगा, और म के ऊपर मात्रा लगेगा तो क्या हो जाएगा? में। अब हमने कहा था कि जितने भी आए इसके अतिरिक्त सबको क्या कर देना है? काट देना है, इधर इधर कैंसिल। अब बचा क्या? र। इधर बच गया र, इधर बच गया स, तो क्या हो गया? रमेश। क्या हो गया? रमेश। एक एग्जांपल और लेके दिखा दे रहे हैं, जैसे गण जमा ईस, गण जमा ईस, गण जमा ईस। तो गण जमा ईस में देखिए अड़ा में देखिए क्या है, क्योंकि प्लस के पहले वाले से सब कुछ मतलब है, अड़ा हो जाएगा। और इसमें छिपा है और यहाँ क्या है? प्लस लगाएंगे, इसमें क्या है? ई। अब अ और ई मिलके देखिए अ जो है पहले परिवार का है, ई जो है दूसरे परिवार का। और अ या आ के साथ ई या ई आए तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो यहाँ हो गया क्या? ए। और इसकी मात्रा लेंगे तो क्या आएगा? इस तरीके से, और इसके ऊपर अड़ा के ऊपर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अड़े। अब जो बच गया उसको काट दीजिए, जो बच गया उसको उतार देना है। तो यहाँ बचा ग और यहाँ बचा क्या? स। तो कुल मिला के क्या बन गया? गणेश। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से अ या आ के साथ ई या ई आए तो ए हो जाता है। अब हम इसमें ढेर सारा एग्जांपल लिख दे रहे हैं, अ और आ के साथ यदि ई या ई आए तो। अब हम इसमें एग्जांपल लिख दे रहे हैं। अब हम लोग दो चार एग्जांपल और लेके देख ले रहे हैं, जैसे देव जमा इंद्र, देव जमा इंद्र। अब इसको अगर डायरेक्ट जोड़ना है सिंपल तरीके से तो देवेंद्र हो जाएगा, लेकिन आप लोग देखिए आप माने एडवांस तरीके से वह हो जाएगा और प्लस आधा वह, और इसमें क्या है? अ है। अब इधर आ जाएगा क्या? ई। अब जब दोनों को जोड़ेंगे, पहले परिवार और दूसरे परिवार को मिला के तीसरे परिवार का निर्माण होता है, तो कौन सी संधि होती है? गुण संधि। तो यहाँ हो जाएगा ए, और ए की मात्रा आएगी इस तरीके से, और इसमें जब वह को जोड़ेंगे तो वे हो जाएगा। और यहाँ पहले से इसको काट दीजिए, बचा क्या? दे और वे, और यहाँ बचा क्या? देवेंद्र, देवेंद्र। और जैसे दूसरा एग्जांपल ले लिए, जैसे कमल जमा ईस, जैसे
दूसरा हो गया कमल जमा ईस, कमल जमा ईस। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए, जोड़ने पे आप देखिएगा आ जाएगा क्या, कमल, यहाँ अ है यहाँ ई है, दोनों मिलके ए हो जाएगा तो हो जाएगा क्या, कमलेश। जैसे हम कहें 3 नंबर पुष्प जमा पुष्प जमा ईस। अब इसमें देखिए पुष्प में अ छिपा है, इसमें छिपा है क्या अ, और इसमें छिपा है ई। इसमें तो डायरेक्ट दिख रहा है और इसमें मात्रा के रूप में छिपा था, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा ए, और ए का मात्रा क्या होता है इस तरीके से। और इसमें जब जोड़ेंगे तो देखिए प है आधा प, इसमें जब जोड़ेंगे तो पे हो जाएगा, तो पू पहले से था, इसमें आ जाएगा पुष्पेश, क्या हो जाएगा पुष्पेश। तो इस प्रकार से हमने देखा यदि अ या आ के साथ ई या ई आए तो ए हो जाता है। और गुण संधि के पास यही गुण होता है कि पहला परिवार मिलता है, दूसरा परिवार जो निर्माण करते हैं वो तीसरे परिवार का निर्माण कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं जब अ या आ के साथ, जब अ या आ के साथ, जब अ या आ के साथ उ या उ आए। जैसे एग्जांपल देखिए, सूर्य जमा उदय, सूर्य जमा उदय, उदय। अब देखिए यहाँ यह है, आधा यह है और अ है, और यहाँ उ है। अब आप लोगों को बताया गया है कि देखिए पहला परिवार दूसरा परिवार, पहला परिवार और दूसरा परिवार मिलके तीसरे परिवार का यदि अ या आ के साथ उ या उ आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो यहाँ आ गया क्या ओ, और ओ का हमने मात्रा बताया था एक खड़ी पाई के इस तरीके से। इसमें इसको जोड़ेंगे तो यो हो जाएगा यो, और यहाँ बचा है, यहाँ ऊपर था अब यहाँ हो जाएगा क्या सूर्योदय, बन गया क्या सूर्योदय। तो देखिए इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी का, जब अ या आ के साथ उ या उ आए। देखिए कौन सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्रश्न जमा उत्तर। जैसे दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, प्रश्न जमा उत्तर, प्रश्न जमा उत्तर, प्रश्न जमा उत्तर। इसको देखिए न है और यहाँ प्लस आधा, आधा न है अ है, अ के साथ जुड़ा है उ। यदि अ और उ मिले, पहला परिवार दूसरा परिवार मिले तो तीसरे परिवार का निर्माण हो जाता है ओ का। तो यहाँ हो जाएगा ओ, और ओ का जो मात्रा होता है, ओ का मात्रा होता है इस तरीके से। इसमें जाए आएगा नो तो हो जाएगा क्या नो। अब बच्चा देखिए सब काट दीजिए, अब जो बच गया प्रश्न इधर बचा और नो और इधर तर बचा, तो मिला के क्या हो गया प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर। अब हम लोग देखते हैं अ या आ के साथ जब उ और उ आए उसमें ढेर सारा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे राम के साथ हम इतने एग्जांपल ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एग्जांपल। तो राम के साथ 7 एग्जांपल लेके देखिए, केवल राम इस तरफ है, इस तरफ उ आ है। इसमें देखिए अ छिपा है, इसमें अ है, इस वाले में राम में अ है, और उस तरफ देखिए सभी में उ है। जब अ या आ के साथ उ या उ आया तो ओ बन जाता है। तो देखिए कितने एग्जांपल लेके दिखा दे रहे हैं। जैसे राम के साथ उदय आए, तो आपने अभी देखा कि इसमें छिपा है अ और इसमें है उ, और अ और उ मिलता है तो क्या बन जाता है ओ, तो बना देंगे तो रामोदय। क्या हो जाएगा रामोदय, रामोदय, रामोदय हो जाएगा। राम के साथ उत्तम तो रामोत्तम हो जाएगा, रामोत्तम। राम के साथ अगर उत्तर जुड़ जाएगा तो रामोत्तर, रामोत्तर। यदि राम के साथ उत्सव जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा रामोत्सव। यदि राम के साथ उर्मी जुड़ जाएगा तो रामोर्मी, रामोर्मी। यदि राम के साथ उदक जुड़ जाएगा तो रामोदक, रामोदक। यदि राम के साथ ऊर्जा तो रामोर्जा, रामोर्जा।
हमने देख लिया कि केवल राम को लेकर के कितने बना दिए गए 7। इसी प्रकार जहां राम है वहां हम लोग देव रख लेंगे तो ये 7 और बन जाएगा। जैसे देव जमा उदय, देवोदय, देव जमा उत्तम, देवोत्तम, देव जमा उत्तर, देवोत्तर, देव जमा उत्सव, देवोत्सव, देव जमा उर्मी, देवोर्मी, देव जमा उदक, देवोदक, देव जमा ऊर्जा, देवोर्जा। तो इस प्रकार देखिए एक के साथ 7, फिर 7, फिर 7। देखिए 7, 7 दूना 14, 7 तरीके 21, 7 चौक 28, 7 पच्चीस 35, 7 छः 42, 7 सत्ते 49, 7 आठ 56, 7 नौ 63, 7 दह 70 और 7 77। और ये 7 77 और 7 कितने 77 और 7 इतने एग्जाम्पल को मिला के आपको केवल एक से करा दिया गया। माने अ या आ के साथ यदि उ या उ आए तो 77 एग्जाम्पल आपको बता दिया गया। केवल अ या आ के साथ उ या उ आए तब 77 एग्जाम्पल आपको बता दिया गया। अब देखिए इन सबको करके दिखाना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप घर पे इसको करिएगा, देखिएगा, बन जाएगा। जिस तरीके से जहां राम लिखे हैं वहीं पे आप एक बार देव लिख दीजिएगा, एक बार नर लिख दीजिएगा, एक बार पुरुष, एक बार अन्य लिख दीजिएगा, एक बार गंगा, एक बार यमुना, एक बार महा, एक बार सूर्य, एक बार चंद्र, एक बार नव और एक बार गौ। तो इतने लिखेंगे आप और इस तरफ सेम रहेगा, इस तरफ कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो 77 एग्जाम्पल पूरा बन जाएगा। अब हम देखते हैं यदि अ या आ के साथ री आए, अ या आ के साथ री आए तो क्या। अब हम लोग देखते हैं जब अ या आ के साथ री आए तब। अब अ या आ के साथ री आए तो इसके लिए देखिए जैसे महाजमा ऋषि, जैसे हमने कहा महाजमा ऋषि, महाजमा ऋषि, महाजमा ऋषि। अब देखिए अभी आपको बताया गया था इसमें देखिए ह है आधा और यहाँ क्या है आ है और यहाँ री है और प्लस। देखिए आ में री जुड़ेगा, पहले परिवार के साथ री आए, पहले परिवार के साथ दूसरे परिवार का री आए तो अर हो जाता है। तो यहाँ आ जाएगा क्या अर, आधा है। अब यहाँ देखिए यही समझने वाली बात है, यहाँ ह के साथ अ आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा क्या ह और ये पहले जो है पहले रहेगा म ह और र जो है इसके ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा महर्षि। जैसे राज जमा ऋषि, राज जमा ऋषि, राज जमा ऋषि। तो इसको जोड़ेंगे तो ज हो जाएगा, आधा ज और प्लस तो देखिए आधा ज प्लस अ और प्लस यहाँ पे री और पहले परिवार के साथ अ या आ के साथ री आए तो क्या हो जाता है अर। तो यहाँ हो जाएगा क्या अर, अर। अब यहाँ अर हुआ तो अ जो है इसके साथ जाएगा तो ज हो जाएगा और अब इस तरफ देखिए कट गया, ये कट गया, बचा क्या राज। अब यहाँ राज हो गया, ये आधा र जो है इसके ऊपर जाता है तो राजर्षि, क्या हो गया राजर्षि। अब जैसे देव जमा ऋषि, हमने कहा देव जमा ऋषि, देव जमा ऋषि तो ये हो जाएगा क्या देवर्षि, देवर्षि। तो इस प्रकार से हमने देख लिया गुण संधि क्या होता है। जब पहला परिवार मिले दूसरे परिवार के साथ और निर्माण कर दे तीसरे परिवार का तो वहां गुण संधि होता है। हमने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में दीर्घ संधि क्या होती है, इस वाले वीडियो में हमने देख लिया गुण संधि क्या होती है। इसके आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे वृद्धि संधि क्या होती है। अब हम आपको इस चैनल में जो भी कमियां दिखे उसको कमेंट करके बताना है। शेयर माने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना हो सके लाइक, जितना हो सके उतना शेयर करिए। यदि कोई चैनल में प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और यदि कोई दिक्कत आती है तो उस दिक्कत को आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। अब आगे अगले वाले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो नंबर 1 से चैनल को देखना शुरू करिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। थैंक यू, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।